गुरुमुखो, आप जी समूह साध संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी हो, हम उस सौभाग्यशाली युग में जन्मे हैं। हमें लख लख बार शुक्र करना चाहिए उस मालिक का। देखो, जब संतों की सूरत हमें दिखाई देती है, वो सूरत जो केवल शरीर नहीं बल्कि पूर्ण सच्चाई, दया और प्रेम की जीती जागती तस्वीर है। अच्छा, जब हम बात करते हैं गद्दी सौंपने की, देखो आज स्पेशल सत्संग भी इसी के ऊपर है। तो ये कोई संस्था की जिम्मेवारी तो होती नहीं है, ना कोई विरासत या परिवार की बात होती है। देखो, सतगुरु जिसको गद्दी देते हैं वह शरीर से नहीं आत्मा से परखा जाता है, आत्मा से। अब देखो, जब हुजूर महाराज जी ने मौजूदा सरकार बाबा जी को गद्दी सौंपी, उस क्षण कोई दिखावे, प्रचार या बाहरी योग्यता का मोल नहीं था। वहां केवल और केवल आत्मिक गुणों की पहचान थी, आत्मिक गुणों की। हुजूर जी ने देखा कि ये आत्मा अपने अहंकार को पूर्ण रूप से मिटा चुकी है। ना कोई मैं, ना कोई दावा, ना ज्ञान का गर्व, ना सेवा का घमंड। जो व्यक्ति हर चीज को ये आपकी मेहर है कहकर ठुकरा दे, वही वास्तव में सतगुरु की गद्दी के योग्य है। हुजूर जी को बाबा जी की आंखों में वही प्रेम दिखाई दिया जो एक सच्चा गुरु हर आत्मा से करता है। वो प्रेम जो धर्म, जाति, उम्र, पंथ से परे हर आत्मा के लिए बराबर बहता है। सतगुरु को संसार के प्रलोभनों से नहीं गिरना होता। बाबा जी के अंदर हुजूर जी ने देखा ना कोई मोह, ना लोभ, ना भीड़ का डर, ना दुनिया की वाहवाही का लालच। हर निर्णय सिर्फ और सिर्फ परमार्थ की भलाई के लिए। हुजूर जी ने बाबा जी में वो विनम्रता देखी, वो विनम्रता जो कहती है मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप हैं, सब कुछ आप। जो हर किसी के साथ ऐसे बात करे जैसे वो खुद कोई बहुत छोटा सेवक हो। गद्दी पाने के बाद भी जो कहे सेवा मिली है, ओहदा नहीं मिला। हुजूर जी कोई बाहरी परीक्षा नहीं लेते। गद्दी उस आत्मा को मिलती है जिसने खुद उस रूहानी रास्ते को चला हो, जिसकी आंखों में वो नूरी झलक हो, जिसकी आत्मा ने उस अमर प्रेम का स्वाद चखा हो, जिसे शब्द कहते हैं। गद्दी एक विरासत नहीं होती, वो एक जिम्मेदारी होती है, आत्माओं को वापस सचखंड तक पहुंचाने की। और जब हुजूर जी ने बाबा जी को यह जिम्मेदारी सौंपी तो वो कोई चुनाव नहीं था भाई, वो तो प्रभु की योजना थी। बाबा जी आज भी कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, जो भी है मालिक ही करवा रहा है। यही सतगुरु का असली चिन्ह है। तो आज जो इशारा इस सत्संग का है वो मौजूदा सरकार हुजूर जी के ऊपर है, जो हमारे अभी नए संत सतगुरु बने हैं हुजूर जी। बाबा जी ने भी उनमें ये सब चीजें देखी जो हुजूर महाराज जी ने बाबा जी महाराज में देखी थी। ये एक एक बात बाबा जी ने हुजूर जी में देखी, इसलिए बाबा जी ने हमारे प्यारे हुजूर जी को गद्दी सौंपी। और इसी के बारे में गुरु अमरदास जी ने अपने सत्संग में बड़ा खोल खोल के बयान किया है। सत्संग के वचन हैं, हर किया कथा कहानियाँ, गुरमीत सुनाया, बलिहारी गुरु आपने,
गुर को बल जाया। यह तो सारी दुनिया जानती है कि गुरु रामदास जी का गुरु अमरदास जी के चरणों में कितना प्यार था। गुरु अमरदास जी के 2 लड़के और 2 जमाई यानी दामाद थे। हर एक यही चाहता था कि गद्दी मुझे मिले। गुरु साहिब ने इम्तिहान की कसौटी पर रख दिया। हुक्म दे दिया कि फलाने मैदान में अपनी अपनी मिट्टी लाकर चबूतरे बनाओ। लोगों ने चबूतरे बनाए। आपने कहा कि ये ठीक नहीं, फिर बनाओ। लोगों ने फिर बनाए। आपने कहा कि ये भी ठीक नहीं। लोगों ने तीसरी बार फिर बनाए। आपने कहा कि ये जगह ही ठीक नहीं, अपनी अपनी मिट्टी उस मैदान में ले जाओ और फिर बनाओ। लोगों ने फिर बनाए, मगर आपने नापसंद कर दिए। उस वक़्त गुरु साहिब की उम्र 105 साल की थी। जब 4-5 बार इसी तरह हुआ, तब लोगों ने सोचा कि 70 साल के बाद आदमी की अकल कायम नहीं रहती। गुरु साहिब की उम्र तो 105 साल की है, ठीक इनकी भी अकल कायम नहीं। यह सोचकर बहुत से लोग हट गए। जो लगे रहे उनसे गुरु साहिब चबूतरे बनवाते और गिरवाते रहे। आखिर कब तक एक एक करके सभी छोड़ गए। एक रामदास जी रह गए जो चबूतरे बनाते और गुरु साहिब के नापसंद करने पर गिराते रहे। लोगों ने रामदास जी से कहा कि तू भी छोड़ दे, मगर आपने ना छोड़ा। आखिर लोग कहने लगे, गुरु भी सौदाई है और तू भी सौदाई है। गुरु की अकल कायम नहीं रही। आप रो पड़े और कहा, अगर गुरु की अकल कायम नहीं तो किसी की भी कायम नहीं। अगर गुरु साहिब इसी तरह हुक्म देते रहेंगे तो रामदास सारी उम्र चबूतरे ही बनाता रहेगा। ग्रंथकार लिखते हैं कि 70 बार चबूतरे बनाए और 70 बार गिराए गए। गुरु साहिब क्यों बनवाते और गिरवाते थे? केवल इसीलिए कि जिस हृदय में नाम रखना है, जहां से करोड़ों लोगों को फायदा उठाना है, वह हृदय भी कुछ होना चाहिए। रामदास जी का अटूट प्रेम देखकर आखिर गुरु अमरदास जी ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और भरपूर कर दिया। यह उन्हीं गुरु रामदास जी की वाणी है। हमें अकाल पुरुष परमेश्वर का संदेश दुनिया में आकर कौन देता है? कहते हैं कि गुरु। जब तक हमें गुरु नहीं मिलता, हमें क्या पता कि ब्रह्मा कहाँ है, पार ब्रह्मा कहाँ है और सचखंड कहाँ है? हमें क्या पता। सो उस मालिक के देश की खबर देने वाला भी गुरु है और वहां पहुंचाने वाला भी गुरु है। नहीं तो हम युगों युगों से यहाँ कुत्ते बिल्ले बनते रहे और आगे भी बनते रहते। अब श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि मैं गुरु अमरदास जी पर बार बार कुर्बान हूँ, जिन्होंने हमें परमात्मा का संदेश दिया और उस देश जाने में मदद की। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। आए मिल गुर सिख आए, मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। अब गुरु का प्यार जाहिर करते हुए कहते हैं कि मुझे शिष्य भी प्यारे हैं, क्योंकि जो प्यारे का प्यारा होता है वह भी प्यारा लगता है। कहते हैं मेरा जैसा प्यार गुरु के साथ है वैसा ही उनके शिष्यों के साथ भी है। उन्हें देखकर मुझे गुरु याद आता है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी।
हर के गुण हर पाव दे, से गुरु ते पाए। जिन गुर का पाणा मन्निया, तिन कुम कुम जाए। अब बताते हैं कि मेरा गुरु के शिष्यों के साथ प्यार क्यों है। इसलिए कि जो गुण परमेश्वर में है वही गुरु में है, और जो शिष्य है वे गुरु का हुक्म मानते हैं। गुरु परमात्मा का भाणा मानता है और शिष्य गुरु का भाणा मानता है। साफ लफ्ज़ों में ये कह दो कि शिष्य परमात्मा का भाणा मानते हैं, इसलिए मैं उन पर कुर्बान जाता हूँ। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, जिन सतगुर प्यारा देखिया, तिन कौ हो वारी। जिन गुर की कीर्ति चाकरी, तिन सद बलिहारी। कहते हैं अगर कोई मेरे गुरु का शिष्य नहीं भी है, लेकिन उसने प्यार के साथ गुरु के दर्शन किए हैं, मैं उस पर भी कुर्बान हूँ। मगर जिन्होंने नाम लेकर उसकी कमाई की है, मैं उन पर 100 बार कुर्बान हूँ। मैं उनकी सिफत यानी तारीफ नहीं कर सकता। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, हर हर तेरा नाम है, दुख मेटन हारा। गुर सेवा ते पाए, गुरमुख निस्तारा। अब प्रार्थना करते हैं कि हे अकाल पुरुष, तेरा नाम सारे दुखों को नाश करने वाला है। नाम जपने से ही मुक्ति होती है, लेकिन नाम मिलता कहाँ से है? कहते हैं गुरु से। इसलिए मैं गुरु पर कुर्बान हूँ, जिसने मुझे नाम दे दिया। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, जो हर नाम ते आए दे, ते जन परवाना। तिन विट हो नानक वारिया। सदा सदा कुर्बाना। कहते हैं कि ऐ मालिक, तू मेरा प्यारा है। जो तेरा नाम जपते हैं, तेरी भक्ति करते हैं, तेरे साथ प्यार करते हैं, वे तेरे प्यारे हैं। मैं उन पर कुर्बान हूँ,
क्योंकि प्यारे का प्यारा भी प्यारा होता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, साहर तेरी उस्तत है, जो हर प्रभ पावे, जो गुरमुख प्यारा सेव दे, तिन हर फल पावे। फिर कहते हैं, ऐ परमेश्वर, सारी दुनिया तेरा भजन तेरा ध्यान करती है, हालांकि जो तेरी बंदगी करते हैं वे सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जो तेरा असली राज है, तेरी असली भक्ति है, उसका पता सिवाय पूरे गुरु के नहीं मिलता। जो गुरु के जरिए नाम जपते हैं तो उन्हें मिलता है, बाकी जितने रोज़ा नमाज ज़कात जप तप करते हैं उन्हें पुण्य तो मिलता है, तो उन्हें नहीं मिलता। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, जिन्ना हर से ती पिरहड़ी, तिन्ना जी प्रभ नाले, ओए जप जप प्यारा, जीव दे हर नाम समाले। ऐ परमेश्वर, जो तेरे आशिक हैं तेरा नाम जपते हैं, तू भी उनके साथ साथ फिरता है। उनकी जिंदगी तेरा इश्क और प्रेम है। अगर हम भी उसका नाम जपें तो हमारी भी गति हो सकती है। वह मालिक कहीं बाहर से नहीं गया हुआ है, बल्कि हमारे अंदर है और देख रहा है, वह कहीं दूर नहीं। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, जिन गुरमुख प्यारा से व्या, तिनको कुम जाया, ओए आप छूटे परवार, सियो सब जगत छड़ाया। अब गुरु रामदास जी कहते हैं कि जिन जिन गुरुमुखों ने परमात्मा का भजन किया है, मैं उन पर कुर्बान हूँ। वे आप भी नाम जपते रहे और लोगों को भी जपाते रहे। आप तर गए और दुनिया को भी तार गए। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, गुर प्यारे हर से व्या, गुर तन गुर तनो, गुर हर मार्ग दसे आ, गुर पुन वड पुनो, कहते हैं धन्य है गुरु
जिसने परमात्मा की भक्ति की और एक के साथ मिलकर एक हो गया। मैं गुरु का आशिक हूँ, मेरा उसके साथ प्यार है, क्योंकि उसने मुझे ही नहीं बल्कि सबको नाम देना शुरू कर दिया। नाम की दात के बराबर दुनिया में कोई दात नहीं है। नाम को ना आग जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना चोर चुरा सकता है, और ना ही ये धन कभी घटता है। सो जो दात गुरु देता है वह है और कोई नहीं दे सकता। जो जो उपकार दुनिया कर रही है सभी अच्छे हैं, मगर नाम के मुकाबले सारे तुच्छ हैं। गुरु नाम देकर 84 काट देता है, इसलिए गुरु के बराबर कोई परोपकारी नहीं। उसका उपकार, उसकी भलाई सबसे ऊंची है। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, जो गुर सिख गुर सेवदे, से पुण्य पराणी, जन नानक तिनको वारया। सदा सदा कुर्बानी। गुरु रामदास जी कहते हैं कि मेरा गुरु के साथ प्यार है। जो शिष्य गुरु के आशिक हैं, गुरु के साथ प्यार करते हैं, मैं उन पर कुर्बान हूँ, क्योंकि वे मेरे प्यारे के साथ प्यार करते हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, गुरमुख सखी सहेलिया, से आप हर पाया। हर दरगाह पहनाया। हर आप गल लाया। कहते हैं जिस तरह त्रिनन में अलग अलग कौमों मजहबों की लड़कियां इकट्ठी बैठकर चरखा काटती हैं, उनका आपस में प्रेम प्यार होता है, इसी तरह जो अंदर पर्दा खोलकर रब की दरगाह में पहुंच गए, गुरमुख हो गए, चाहे वे किसी देश, किसी मजहब, किसी कौम के क्यों ना हों, उनका आपस में प्यार होता है, क्योंकि उन सबका परमात्मा एक है। जिक्र है एक बार गुरु तेग बहादुर साहिब आगरा की तरफ गए। तंबू लगा हुआ था कि बादशाह का एक मुसलमान अहलकार गुरु साहिब से मिलने के लिए आया। गुरु साहिब उठकर उससे गले लगकर मिले। शिष्यों के मन में घृणा आई कि गुरु साहिब एक मुसलमान से गले लगे। जब अहलकार प्रेम प्यार की बातें करके चला गया तो गुरु साहिब ने शिष्यों से कहा, जानते हो ये कौन है? ये परमात्मा का बंदा है। आओ आपको इसका एक वाकया सुनाऊं। बहुत पहले ये लाहौर का सूबेदार गवर्नर था। अपने महल की चौथी मंजिल पर सोता था। मालिन रोज इसकी सेज फूलों से सजा देती थी। एक दिन की बात है कि मालिन फूलों की सेज सजाकर गई ही थी कि एक योगी कहीं से उड़ता उड़ता आ गया। सूना कमरा और फूलों की सेज देखकर उसे ख्याल आया कि क्या ही अच्छा हो कि मैं 2 घड़ी यहाँ आराम कर लूँ। मेरे पास गुटका है, मुझे
कौन पकड़ सकता है। जब चाहूँगा गुटका मुंह में डालकर उड़ जाऊँगा। ये सोचकर फूलों की सेज पर जा लेटा। जैसे ही फूलों की महक दिमाग में पहुंची, नींद आ गई। शाम हो गई मगर योगी की आंख ना खुली। रोज की तरह जब शाम को गवर्नर सोने के लिए ऊपर आया तो क्या देखता है कि एक शख्स बिस्तर पर सोया हुआ है, मुंह खुला है और कोई चीज मुंह से निकलकर बिस्तर पर पड़ी हुई है। अब सोचो, हो गवर्नर हो पर्दे, अब सोचो हो गवर्नर हो पर्दे वाला घर। पर उसने कहा कुछ नहीं। चारों तरफ घूमकर देखा मगर जगाया नहीं। सोचा कि अपने आप उठे तो अच्छा है। जो गुटका उसके मुंह से निकलकर बिस्तर पर पड़ा था उठाकर अपनी जेब में डाल दिया और दूर हटकर बैठ गया। जब योगी उठा तो लगा उड़ने की तैयारी करने, मगर उड़े कैसे? उड़ने वाली चीज पास नहीं थी। रंग उड़ गया। जब गवर्नर को देखा तो रहा सहा होश भी जाता रहा। गवर्नर ने पूछा कि योगी तेरा क्या गुम हो गया है? योगी ने डरते हुए कहा, जी गुटका था। गवर्नर ने गुटका दिखाते हुए कहा कि ये चीज़ तो नहीं। योगी ने कहा, जी हाँ यही है। गवर्नर ने गुटका देते हुए कहा, जा ले जा और उड़ जा। योगी ने जाकर अपने गुरु को सारी बात बताई। गुरु बहुत खुश हुआ। उसने 2-4 गुटके अक्सीर अचूक औषध के 2-4 तिनके और अपने 2-4 शिष्यों को साथ लिया। अपने आने की सूचना दी और मुलाकात करनी चाहिए। जब मिले तो गुरु ने कहा कि हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। आपने मेरे गुरु कसूरवार योगी की जान बख्शी है। ये गुटके और अक्सीर के तिनके आपकी नज़र यानी भेंट हैं, इन्हें कबूल करो। गवर्नर कहता है, हाय हाय, आपने अपना जन्म बर्बाद कर लिया। मालिक की भक्ति को छोड़कर सोना बनाना और बाहर मुखी उड़ने के भ्रम में फंस गए। आपको पता है कि मैं लाहौर का गवर्नर हूँ, खजाने मेरे पास हैं। फिर मैं सुनारों का काम करूं, बाकी रहे गुटके। सो मैं नहीं चाहता कि मैं गुटका मुंह में डालकर चीलों की तरह उड़ता फिरूं। मैं जब कभी निकलता हूँ मेरे साथ फौज होती है, तोपें होती हैं और दूसरा सामान होता है। मुझे गुटके का क्या करना है? सो ये वही आदमी है। इसी तरह सभी फकीरों का आपस में प्यार होता है। यहाँ हिंदू या मुसलमान का सवाल नहीं। जो गुरमुख रूहें परमात्मा की दरगाह में पहुंचकर उसकी प्यारी हो गईं, जिन्हें वह गले से लगाता है, उनका आपस में प्यार होता है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, जो गुरमुख नाम ते आए दे, तिन दर्शन दीजै, हम तिनके चरण पखाल दे। तूड़ कोल कोल पीजै। अब श्री गुरु रामदास जी फिर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे परमात्मा, जो गुरमुख तेरा नाम जपते हैं, जो तेरे आशिक हैं, तो मुझे उनके दर्शन करा ताकि मैं उनके चरण धो धोकर पीऊं। संगत जी, सारा सत्संग वाणी के आधार पर किया गया है। एक एक तुक हमें उस मालिक की घड़ी याद दिला रही है।
हमें पूरा ध्यानपूर्वक सुनना है। और जहाँ तक कि वाणी की मिसाल है, हमें वाणी की मिसाल को भी बड़ी अच्छी तरह से सुनना है। अब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं गुरु रामदास जी महाराज? पान सुपारी खातिया मुख बीड़ियां लाया, हर हर कदे नाचे तियो, जम पकड़ चलाया। जिन जिन रूहों ने मनुष्य जन्म पाकर अच्छे अच्छे खाने, ऐशो इशरत, शराब, कबाब और अन्य भोगों में जिंदगी गुजार दी, काम क्रोध में प्रवृत्त रहे, जब मौत आई तो यमदूतों ने धर्मराज के हुक्म से सीधा नरकों में डाल दिया। कहते हैं ऐसी जिंदगी कोड़ी काम की नहीं। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी? जिन हर नामा हर चेत्या, हृदय और तारे, तिन जमने गुर सिख गुर प्यारे। अब गुरु रामदास जी कहते हैं कि जिस किसी ने पूरे गुरु से नाम लेकर कमाई की, अंदर पर्दा खोला, उसकी मौत के वक्त यमदूत नहीं आएंगे, सतगुरु खुद आएगा और साथ ले जाएगा। ब्रह्मांड पलट जाए तो पलट जाए, लेकिन संतों का वचन नहीं पलटता। जो शिष्य प्रेम के साथ 5 शब्द की कमाई करता है, उसकी मौत के वक्त सतगुरु आएगा और जरूर आएगा। अब अगर कोई नाम लेकर कमाई ना करे, दुनिया के कामों में लगा रहे, विषय विकारों में लगा रहे, फिर कहे कि मेरी मौत के वक्त गुरु नहीं आया, वहाँ गुरु की मर्जी है, आए आए ना आए ना आए, उसका कोई हक नहीं। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, हर का नाम निधान है, कोई गुरमुख जाने, नानक जिन सत गुर पेटिया, रंग रलिया कहते हैं जो परमेश्वर का नाम है वह लफ्ज़ नहीं है, ना ही लिखने पढ़ने और बोलने में आता है। वह शब्द धुन है, ऊंचे से ऊंची वस्तु है, ऊंचा पदार्थ है और बिना गुरु के अंदर नहीं मिलता। जो गुरु से नाम लेकर कमाई करते हैं, अंदर पर्दा खोलकर खंडों ब्रह्मांडों पर जाते हैं, वे नाम से फ़ायदा उठाते हैं, वे नाम की लज्जत जानते हैं। बाकी को क्या पता कि नाम क्या है। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, सतगुर दाता खिए, तुस करे
बसाओ, हाँ गुर बिट हो सदवारिया, जिन दितड़ा नाओ, सो धन गुरु साबास है। हर दे स्नेहा, हाँ वेख वेख गुरु विगसिया, गुर सतगुर दे अब श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि कंगाल से लेकर शहंशाह तक सारा जहान मांगता है, अगर दाता है तो सतगुरु। फिर उसने हमें ऐसी दात भी दी है कि जिसे ना चोर चुरा सकें, ना आग जला सकें, ना किसी और तरह ज़ाया हो सके। इसलिए हम सतगुरु पर बार बार कुर्बान हैं। गुरु रामदास जी कहते हैं कि आफरीन है गुरु और धन्य है गुरु। मैं गुरु को देखकर उस पर बार बार कुर्बान जाता हूँ, जो ना सिर्फ परमेश्वर का संदेश लाकर देता है बल्कि उसके साथ मिला देता है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, गुर रसना अमृत बोल दी, हर नाम सुहावी, जिन सुन सिखा गुर मान्या, तिन्ना भूख सब जावी, हर का मार्ग आखिए, कहो कित विधि जाए, हर हर तेरा नाम है, हर खर्च ले जाए। अब गुरु रामदास जी कहते हैं कि गुरु की ज़बान अमृत से भरी हुई है और मुझे अति प्यारी लगती है। जिन जिन शिष्यों ने मेरे गुरु के प्यारे उपदेश को सुना, मेरा रोम रोम उनसे खुश है। उन्हें देखकर मेरी सारी भूख मिट जाती है। अब श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि इस दुनिया की कोई चीज़ साथ नहीं जाती, ना विद्या, ना धन, ना माँ, ना बाप, ना कोई और चीज़। ये सब नाशवान है। साथ जाने वाली चीज़ नाम है। अगर हमें कहीं बाहर 10 दिन के लिए भी जाना हो तो हम पहले बिस्तर बांध लेते हैं और सोचकर फैसला कर लेते हैं कि कहाँ रहेंगे और किस जगह या किस होटल में खाना खाएंगे। मगर जहाँ मरकर जाना है उसके बारे में कभी विचार नहीं किया कि कहाँ जाएंगे और साथ क्या ले जाएंगे। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, जिन गुरमुख हर आराध्या, से साह वड दाणे,
सदवारिया गुरबचन समाणे तू ठाकुर तू साहिबो तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा। कहते हैं जिन शिष्यों ने गुरु से नाम लेकर उसकी कमाई की है हम उन पर बार बार कुर्बान जाते हैं। अगर दुनिया में बुद्धिमान है तो वही, अगर बादशाह है तो वही। अब फिर प्रार्थना करते हैं कि हे अकाल पुरुष तू ही मेरा हाकिम है, तू ही मेरा ठाकुर है, तू ही मेरा मीर, मतलब कि तू मेरा सब कुछ है। तू सब गुणों का खजाना है। तो भजन सिमरन यानी नाम की कमाई से खुश होता है। जो गुण तुझ में है अगर वही गुण शिष्य में हो तो वह तेरे खजाने में जा सकता है। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। आपे हर एक रंग है आपे बहु ज्योतिष पावे नानका साईं गल चंगी। आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस भावे नानका साईं गल चंगी। वह मालिक सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और हर एक के अंदर भी है। ये सारे रंग उसके बनाए हुए हैं। कहते हैं कि जिस रंग में वह रखे हम उसी में खुश हैं क्योंकि हम उसके भक्त हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग हमने सुना और ये सारा सत्संग आज का वाणी के आधार पर था। तो आज का सत्संग हमारा बहुत ही खास और विशेष था क्योंकि हमें गुरु रामदास जी महाराज ने एक एक कड़ी कड़ी जोड़कर वाणी की एक एक तुक से हमें समझाया है और हमें समझना चाहिए। तो आप जी को बाबा जी महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। आज का सत्संग हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी।